बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ये एक प्रॉपर्टी हमसे रह गई थी एडिशन की, मल्टीप्लिकेशन की बेसिकली। इसका नाम देखिए और मैं एग्जांपल से समझा देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हमारी बुक में एडिशन का जिक्र है, सब्ट्रैक्शन का नहीं है, लेकिन दोनों एक ही बात है। देखिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम अगर आ रहा है तो इसका मतलब है हम चाहे क्वेश्चन इस तरह सॉल्व कर लें, चाहे हम क्वेश्चन इस तरह सॉल्व। अब ये हो क्या रहा है? 5 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 7। एक तरीका तो ये, ब्रैकेट किस लिए लगाइए कि आप 6 प्लस 7 को पहले ऐड करें। तो 6 प्लस 7 को जब ऐड किया आंसर क्या है? 13। 13 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 13 5 आर 65। लेफ्ट साइड का तो आंसर 65 आया। अब हमने डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है तकसीम करना बेसिकली। अगर मेरे पास 10 टॉफ़ीज़ हों, फर्ज करें हैं, क्या बस आइसक्रीम है, 10 मेरे पास आइसक्रीम के कौन है हैं, और मैं कहता हूँ भाई हमाद डिस्ट्रीब्यूट दीज कोन्स अमंग द स्टूडेंट्स। क्या मतलब? ये कोन्स जो है स्टूडेंट्स के दरमियान तकसीम कर दो, तो आप 10 से हर एक को एक एक मिल जाएगा। ऐसे ही होगा। है, मुंह में पानी आ रहा? नहीं आ रहा? अच्छा, आइसक्रीम पसंद नहीं है आप। तो अब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस मल्टीप्लिकेशन को देखिए 6 के साथ भी लिख दिया। 5 भी मल्टीप्लाई हो गया 6 से, हाँ 5 6 से भी मल्टीप्लाई हो गया, और 5 7 से भी। तो हमने मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट किया है। मल्टीप्लाई को क्या किया है? लेकिन बीच में प्लस है तो बीच में प्लस आ गया, इसलिए कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी तकसीम ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो ये समझ लें, एडिशन को अगर आप भूल जाएं, प्लस आपने बीच में लगा दिया पहले ही। 5 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 7। अब अगर इसको सॉल्व करो तो इसमें फिर रूल क्या होता है? बोर्ड मास। बोर्ड मास आपने शायद पढ़ा होगा मेरे ख्याल में। ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। सही है? तो अगर हम डिवीजन से भी स्टार्ट ले लें, अगर डिवीजन होगी तो पहले डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एडिशन। और अब इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, तो बोर्ड मास क्या कह रहा है? बोर्ड मास। याद है कि नहीं है? याद है ना? बोर्ड मास। इसमें मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, बाकी तो है ही नहीं। तो मल्टीप्लिकेशन पहले होगी, एडिशन बाद में होगी। तो पहले मल्टीप्लिकेशन किया, 5 6 आर 30, प्लस अपनी जगह पे 5 7 आर 35। अब मल्टीप्लिकेशन ख़त्म हो गई, सिर्फ प्लस रह गया। तो अब क्या कर दो? एडिशन कर दो। दोनों को ऐड करोगे, 5 + 0 5, 3 + 3 6। तो आंसर सेम आ गया। तो अगर हमें इस तरह का सवाल दिया हो और इस तरह करना हमें मुश्किल लग रहा हो तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। कहने का मकसद ये। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में लेफ्ट साइड पे वही बात है। 5 - 2 पहले सॉल्व किया तो आंसर क्या आ गया? 3। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो गया? 30। राइट साइड पे हमने पहले डिस्ट्रीब्यूट कर लिया मल्टीप्लिकेशन को, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 और 10 मल्टीप्लाई बाय 2, लेकिन बीच में क्या आएगी? अब चूंकि यहाँ क्या है? माइनस। तो मल्टीप्लिकेशन को अब डिस्ट्रीब्यूट किया है किस पर? सब्ट्रैक्शन पर। यहाँ मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट किया किस पर? एडिशन पर। अब इसको भी अगेन सॉल्व करें। अगेन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगेन मल्टीप्लिकेशन पहले, तो पहले मल्टीप्लिकेशन 10 5 और 50, 10 2 और 20, 50 में से 20 किया 30, दोनों का आंसर सेम आ गया। ठीक है? अच्छा, अब जो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कल,
और से मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज एक जैसी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी याद है? कॉपी फेंक दी हमने तो घर जाके। सर आप क्या पूछ रहे हैं हमसे? कल पढ़ा था। कब पढ़ा था? 24 घंटे पहले। 24 घंटे। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, दोनों में हमने कहा था क्लोजर प्रॉपर्टी वैलिड है। मुराद क्या थी इससे? अब यही तो आप लोगों के साथ मसला है, यही तो आप लोगों के साथ मसला है। घर जाके पढ़ते नहीं है। आज आने से पहले 6 बजे आना था ना, 5 बजे कॉपी खोलते और देख लेते कल मैंने क्या पढ़ा है। मुश्किल काम है। आज जब आ रहे तो कल का पढ़ के आए। ठीक है? ठीक है? आवाज नहीं आ रही मुझे। ठीक है? क्लोजर प्रॉपर्टी ये थी कि अगर दो होल नंबर्स को प्लस करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा, और दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी क्या आएगा। इसको हम कहते थे क्लोजर प्रॉपर्टी। लेकिन सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती और डिवीजन में भी नहीं करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या थी एडिशन में या मल्टीप्लिकेशन में? वो आगे, वो एसोसिएटिव है। ऑर्डर चेंज कर दें। ऑर्डर 5 + 4 = नहीं, ऑर्डर चेंज कर दें। 5 + 4 = 4 + 5 + 4 = 4 + 5। चाहे 5 को पहले ले लो चाहे 4 को पहले लो, आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में दोनों में क्या है? ट्रू है। 5 × 6 भी 30 होगा, 6 × 5 भी। ऑर्डर चेंज हो गया ना। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। 5 - 6 कुछ और होगा, 6 - 5 कुछ। डिवीजन में भी ऐसा नहीं होगा। 10 / 5 कुछ और होगा, 5 / 10 कुछ। ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। ये क्या थी? कौन सी प्रॉपर्टी? कम्यूटेटिव। थर्ड थी एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में हम 3 नंबर लेते थे और उनके हम क्या करते थे? ग्रुप। कि पहले किसी भी 2 को ऐड करो ब्रैकेट लगा के, फिर तीसरा ऐड करो तो रिजल्ट क्या आएगा? सेम। मल्टीप्लिकेशन में भी यही है। लेकिन अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। फिर चौथी चीज हमने पढ़ी थी कि एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी होती है। क्या नाम था? एडिटिव आइडेंटिटी क्या चीज थी? कौन सी चीज एडिटिव आइडेंटिटी थी? हाँ, एडिशन में जीरो एडिटिव आइडेंटिटी। आइडेंटिटी से मुराद है अगर मैं किसी नंबर में 0 ऐड कर दूं तो रिजल्ट वही नंबर आ जाएगा। उस नंबर की सेट पे कोई फर्क। मैंने आपको मिसाल भी दी थी। क्या मिसाल दी थी पता? नहीं, मिसाल मैंने क्या दी थी आपको? पैसों के मिसाल दी थी। हाँ, अगर मैं आपके पास 2 रुपए और मैं आपको कहूँ कि मैं आपको 0 रुपए दे रहा हूँ तो आप मुझे पागल समझेंगे ना। लेकिन एक्चुअल में मैथ में हम समझने के लिए हम कहते हैं 0 एक नंबर है। सब्ट्रैक्शन में अगेन ऐसा नहीं है। 2 - 0 तो 2 होगा, लेकिन 0 - 2 2 नहीं होगा, वो -2 हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या थी? 1। चलें, ये रिवीजन हो गई है आपने। फिर अब आ जाएं, अब इन क्वेश्चंस को देखें। फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स और से जिससे मैं पूछूंगा बताएगा वही। पहला है कि 512 + 205 इक्वल होना चाहिए डैश प्लस 512। तो इस डैश में क्या आएगा ये कौन बताएगा? अच्छा, एक ही बंदा हाथ उठा रहा है। चले आप बताएं, आप ही बताएं। 205 क्यों?
हाँ वही ना, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई ना। ऑर्डर चेंज कर देंगे तो आंसर चेंज, इक्वल का मतलब है जवाब सेम आना चाहिए। तो यहाँ एक नंबर 512 है, वो तो यहाँ आ गया है। दूसरा नंबर क्या है 205, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए। फ़र्क ये है कि यहाँ दूसरा पहले हो गया, पहला, यही तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। शाबाश, 205। सेकेंड क्वेश्चन है 5430 प्लस 0 किसके बराबर होगा ये जी जवेरिया। 5004 एंड 3 है, ये 30 है। तो ये क्या चीज़ है, ये कौन सी प्रॉपर्टी है। एडिटिव आइडेंटिटी है ना, 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। इसको प्लस करने से किसी नंबर की सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैंने बताया था ना, वही आइडेंटिटीज यूज हो रही है ना यहाँ पे। फिर थर्ड क्वेश्चन 3 नंबर है 54, ब्रैकेट ये कह रही है कि पहले इन दोनों को प्लस करोगे, जो आंसर आएगा उसमें इसको जमा करोगे। सही है, ठीक है। ये कौन बताएगा जी वानिया। यहाँ क्या आएगा, ठीक है जी बेटा शाहजेब, 36 आएगा ना भाई। 4 जमा 2 जमा 3, आंसर क्या आएगा। 4 + 2 + 3 का आंसर क्या आएगा। 4 + 2 + 3 क्या आंसर आएगा, 9 आएगा। सही है। और 3 + 4 + 2 का क्या आएगा, 9 आएगा। और 2 + 4 + 3 का क्या आएगा। तो तीनों नंबर सेम लोगे जब ये आंसर सेम आएगा ना। तो अगेन इक्वल लिखा हुआ उसने, जो 3 नंबर यहाँ है वही 3 नंबर यहाँ होने चाहिए। इसमें तो कोई बड़ी साइंस, समझाया भी था, अभी भी समझाया। एसोसिएटिव ग्रुप, बस ग्रुप अलग कर रहे हैं। ग्रुप क्या कर रहे हैं, यहाँ 36 और 40 पहले जमा करना है। यहाँ इसने क्या किया है, 54 यहाँ ले लिया, 40 ले लिया, तो बच क्या गया है 36। ये बता रहे कि यहाँ पहले इन दोनों को प्लस करोगे, फिर जो जवाब आएगा उसमें ये प्लस करोगे। यहाँ इन दोनों को पहले प्लस करोगे, जो आंसर आएगा उसमें इसको प्लस। ठीक है। जब आप लोग मेरे सारे सवालों के जवाब देंगे ना, उस दिन मैं उससे भी ज़्यादा खुश हूँगा जितना कल खुश हुआ था। कल कितना खुश हुआ था, क्यों खुश हुआ था, क्योंकि आप लोगों ने मुझे हैप्पी बर्थडे का गिफ्ट दिया था। वो तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन आप जिस दिन अच्छे और काबिल स्टूडेंट बनेंगे, उस दिन मैं कल से भी ज़्यादा क्या हूँगा। बात समझ में आ रही है मेरी। ठीक है, तो पढ़ें, मेरे लिए ये ज़रूरी है कि आप लोग पढ़ें। ठीक है। अब क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ये सही है या गलत है। और ज़रा 1 मिनट के लिए जहन में सोचना कि स्टेटमेंट क्या है। फिर द सम, कल भी समझाया था, सम किसको कहते हैं, आंसर को। जमा करने से जो जवाब आता है, ऑफ 2 इवन होल नंबर्स। कोई भी 2 इवन नंबर ले लो, होल, सही है, 1 2 से लेकर कोई भी 2 इवन नंबर लो तो उसका जवाब इवन होगा। क्या ये सही है। यस ठीक है। क्यों, आप ले लो कोई भी एग्जांपल, आपने सही कहा। 2 इवन नंबर है, 4 भी इवन नंबर है, आंसर क्या हो गया 6। 12 इवन नंबर है, 10 भी इवन नंबर है, आंसर क्या है 22, ये भी इवन है। तो इवन, 2 इवन को जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट इवन होता है। ये ट्रू है, इसलिए मैंने कहा था यहाँ लाइन छोड़ दो, ये लिखना आप अपने पास, वरना भूल जाओगे। ये 2 एग्जांपल्स दे दी मैंने, ये भी दोनों इवन है, आंसर भी इवन है। ये दोनों इवन है, आंसर भी इवन। की पहचान क्या होती है, उसके आखिर में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। आखिर में क्या होना चाहिए, ये तो है एक एक डिजिट। अगर एक से ज्यादा हो, अगर क्या हो, एक से, जैसे ये मैंने लिखा है ना 12 + 10, मुझे कैसे पता कि 12, वैसे तो 2 के टेबल में आता है, ये भी इतना बड़ा नंबर नहीं है।
लेकिन मैं अगर आपको कह दूं कि मेरे पास एक नंबर है, क्या ये इवन है? ये 2 के टेबल में आता है? सिर्फ आप आखिर वाले को देखो, अगर आखिर में 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है तो ये इवन है, और अगर आखिर में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है तो ये ऑड है। फिर यही क्वेश्चन है, मैंने वर्डिंग पूरी नहीं लिखी। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर, द सम ऑफ 2 ऑड होल नंबर इज ऑड। फॉल्स। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अगर हम कोई 2 ऑड नंबर लेते हैं तो उनका जवाब भी इवन आता है। 1 ऑड है, 3 ऑड है, लेकिन आंसर क्या आएगा? 1 + 3 4। 1 + 3 क्या आएगा? 4। तो 4 तो ऑड नहीं है, 4 तो इवन है। सही है। अब आप कोई भी 2 ऑड नंबर ले लो, जवाब इवन है। फिर कहता है द सम ऑफ 1 इवन एंड 1 ऑड होल नंबर इज इवन। एक इवन लोगे और एक ऑड लोगे, जैसे 4 और 1, तो आंसर क्या आएगा? 5। तो 5 क्या है? ऑड है, वो तो इवन नहीं है। ठीक है, सही, वेरी गुड। अब आगे हमें क्वेश्चन दे दिया है, फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? फर्क निकालें। यानी हमने क्या करना होता है? क्वेश्चन में क्या करना होता है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, क्या करनी होती है? फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5 एंड 2। अगर मैं आपसे कहता हूं तो आप क्या करेंगे? 5 और 2 के साथ प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। क्या करेंगे? माइनस। क्या कहते हैं? सब्ट्रैक्शन ना, सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्क निकालेंगे। सही है। डिफरेंस का क्या मतलब होता है? सब्ट्रैक्शन। तो हमने सब्ट्रैक्ट करना है किसको? लार्जेस्ट ऑड नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स का सबसे बड़ा ऑड नंबर क्या होगा? वो ये पहले भी समझा था हमने। वेरी गुड। 3 डिजिट्स लार्जेस्ट ऑड। तो 3 डिजिट में सबसे बड़ा नंबर ये होता है 999, और यही ऑड है। यही ऑड है। इस से सब्ट्रैक्ट करना है किसको? स्मॉलेस्ट इवन नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। 3 डिजिट्स स्मॉलेस्ट। जी बिल्कुल सही। अब 3 डिजिट्स स्टार्ट कहां से होते हैं? 100 से, और 100 ही इवन है, तो यही सबसे छोटा इवन है। अब डिफरेंस निकालना है, कर दो सब्ट्रैक्ट, माइनस लगा दो इधर। तो 9 - 0 9, 9 - 0 9, 9 - 1 8। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस इसको समझना है लिखा हुआ क्या है। ठीक है, इसको छापें जल्दी से, फिर हम और करें।